अपराधियों और अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम रही अजमेर पुलिस ने अब मुख्य बाजारों में बढ़ती चोरियों और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अजमेर के व्यापारियों का सहयोग मांगा है। इस संबंध में मंगलवार को व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। अजमेर व्यापार महासंघ ने सोमवार को आईजी मालिनी अग्रवाल से मुलाकात कर अजमेर पुलिस के नाकारा रवैये की शिकायत की थी। व्यापार महासंघ का आरोप था कि शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस अपराधों पर लगाम लगाना तो दूर, आमजन की शिकायतें सुनने को भी तैयार नहीं है। शिकायत के बाद पुलिस अधिकारियों और व्यापार महासंघ के नुमाइंदों की संयुक्त बैठक में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए व्यापारियों से सहयोग मांगा गया। दूसरी तरफ बैठक में आए व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश साफ नजर आया। जो व्यापारियों के साथ आज की बैठक रखी गई है, उसका प्रयोजन ये है कि शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे और चोरी, नकबजनी और अन्य प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पर रोक लगे। इसके लिए जन सहभागिता का जो पुलिस का कार्यक्रम है, उसमें व्यापारी एक अहम हिस्सा है। उनके साथ बैठकर हम योजना बनाएंगे, किस प्रकार से शहर में कानून व्यवस्था बनी रहेगी, किस प्रकार से हम चोरियों की वारदात रोकेंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग की जो पुलिस की योजना है, जिसमें सीपीओज का रखना है, सीसीटीवी कैमरा है, जो कि प्रिवेंशन के लिए और डिटेक्शन के लिए, दोनों के लिए उपयोगी हैं। उसके संबंध में हम व्यापक चर्चा करेंगे और जो भी पुलिस की तरफ से हो सकेगा वो करेंगे, और जो व्यापारी हमें सहयोग करेंगे, पुलिस को सहयोग करेंगे, उन दोनों को मिलकर समन्वित रूप से प्रयास करना होगा, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बनी रहे और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पर लगाम कसी जा सके। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि यदि अब भी हालात नहीं सुधरे तो महासंघ आंदोलन की राह पकड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मंगलवार दोपहर तारागढ़ पर जियारत करने गए दौराई निवासी शमशेर अली, उसके भाई महराज अली और ससुर मुबारक अली पर तारागढ़ पर फोटोग्राफी का काम करने वाले शब्बीर बंगाली और शादिक बंगाली के साथ ऊंट घोड़े वाले शंभू और 2-4 अन्य हमलावरों ने मामूली सी बात पर तलवारों से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। सभी घायलों को तत्काल जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां दरगाह थाना प्रभारी भीकाराम ने उनका मेडिकल कराकर बयान दर्ज किए और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। घायल शमशेर ने बताया कि वे तारागढ़ दरगाह की जियारत करने अपने परिवार को लेकर गए थे। गाड़ी पार्क करने के दौरान घोड़े की गाड़ी टच हो गई। इसी मामूली बात को लेकर सभी आरोपी जायरीनों पर पिल पड़े और धारदार हथियारों से हमला कर सभी को लहूलुहान कर दिया। सर, मैं तारागढ़ गए थे हम जियारत करने के हिसाब से, तो जियारत करने गए तो वहाँ पे हमारा पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। तो उसने गाली गलौज करी, तो हमने कहा ये शब्बीर और शम्मू और एक सादिक नाम का लड़का था और एक लड़के का नाम और जाफर, ये 4 लड़के थे और इनके साथ में 4-5 चोर थे, तो उनके नाम जानता नहीं हूँ मैं। तो इन्होंने इनसे गाली गलौज हुई, तो गाली गलौज के बाद में हम जैसे ही नीचे उतरे, गाड़ी से उतरे, तो उन्होंने वार कर दिया उनके यहाँ पार्किंग के विवाद को। गाड़ी खड़ी कर रहे थे हम, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था, तो उसके चक्कर में ये मारने लग गए हमें। और तलवारों से जब मारने लगे तो हम दोनों भाइयों को तो इन्होंने पकड़ लिया, मारने लग गए। जब मेरे ससुर बीच में आए छुड़ाने के लिए, तो उनके भी सर पे तलवार चलाई है और उनके सर पे 3 तलवार की मारी। वो जब गिर गए तो और मारने की कोशिश कर रहे थे। जब हम बीच में गए तो हमें भी तलवारों से मारा। जी हाँ, सारी गाड़ियां वहीं पे पार्क होती थी। ये विवाद से कि ये उनका मतलब वो क्या है, उनका एक घोड़ा था वहाँ पे, तो घोड़े में जरा सी गाड़ी टच हो गई थी, तो उसमें वो गाली गलौज करने लग गया था। उसी गाली गलौज की वजह से ये सारा झगड़ा हुआ। अलवरगेट थाना अंतर्गत सोमवार अलसुबह भजनगंज स्थित एक सूने मकान से चोरों ने बड़े शातिराना ढंग से गहनों सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक की सूचना पर पहुंची अलवरगेट थाना पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए घटनास्थल का मौका मुआयना तो किया, मगर एफआईआर दर्ज नहीं की। भजनगंज निवासी किराएदार सुमेर सिंह की पत्नी ने बताया कि सोमवार की रात को गुलाबबाड़ी में अपने परिचित के यहां उठावने में गए थे और रात को वहीं रुक गए थे। पीछे से मकान सूना पड़ा था, जिसका फायदा उठाते हुए किसी जानकार चोर ने घर में रखी सिर्फ अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के जेवरात, बच्चों के गुल्लक सहित बच्चों की फीस के लिए रखे 20,000 रुपए चुरा लिए। शातिर ने किसी दूसरी चीज को छेड़ा तक नहीं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी जानकार ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हम तो यहाँ गुलाबबाड़ी गए हुए थे, हमारी ताई जी खत्म हो गई थी, तो वहाँ गए हुए थे। और फिर मकान मालिक ने हमको फोन करा, रात को मैं वहीं रुकी थी, सुबह मेरा आने का था। सुबह आई और मकान मालिक ने फोन करा कि आंटी आप आओ, आपके लॉक वो खुले हुए। आके अलमारी देखी, मैंने सीधा कमरे में घुसी, अलमारी देखी, अलमारी में कुछ भी सारा चीजें ऐसे जम रही थी। मेरे लॉकर देखा, लॉकर देखते ही पूरा कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, 1 रुपया नहीं छोड़ के गए। एक माता जी की चुन्नी छोड़ गए, बस और कुछ नहीं छोड़ा। मेरा सारा गोल्ड था, आड़ थी सोने की और जी बाजू थी, पूछे थी और अंगूठी, चैन अंगूठी मेरी और इसके पापा की थी और बच्चों की पायजेबी थी, मेरी पायजेबी थी
और पाव भर भाईजी भी अलग थी शादी की मोटी वाली। बहुत सारे आइटम ले गए मेरे, और सिक्के ले गए, बच्चों की गुल्लक ले गए, फीस के पैसे ले गए, मेरी 2 घड़ियां ले गए, बच्चों की घड़ियां ले गए। चांदी और वो केस 20,000 के आसपास था, क्योंकि बच्चों का इनका सबका टोटल मिला के। वहीं मकान मालिक सरिता की माने तो चोरी की वारदात वाली रात शातिर चोरों ने पहले तो उनको कमरे में बंद कर दिया और किराएदार सुमेर सिंह के घर में चोरी की वारदात की। नहीं, कहने का मतलब हम सुबह सो रहे थे, 5 बजे है ना हमारे कमरे की चिटकनी लगा दी, और चिटकनी लगा दी तो हमको एकदम आवाज हुई, तो मैंने बेटे को जगाया, तो बेटे ने गया ना बोला कौन है, उतने में भग गए। रामगंज थाना अंतर्गत सुभाष नगर में रहने वाले दंपति पर पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों ने घर में घुसकर डंडों और तलवारों से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। घायल तरुणा नवल ने बताया कि उसके पति टिंचू को पड़ोस में रहने वाला सुनील नायक और नेमी शराब पीने के लिए बुलाने आया, लेकिन मना करने पर दोनों ने डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल दंपति को रामगंज थाना पुलिस ने शिकायत लेने से मना किया और अपने स्तर पर ही अस्पताल जाकर मेडिकल कराने के लिए कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। उसका नाम है सुनील नायक और नेमी है। ये 2 जने आए, मैं सिलाई कर रही थी, 2 जने आए थे, मैं सिलाई कर रही थी, ये सो रहे थे, तो क्या टिंचू को बुलाओ, तो मैंने नहीं आने दिया था। उसके बाद में जबरदस्ती करने लगा, गेट खोल के अंदर आ गए, मैं सिलाई कर रही थी। उसके बाद में अंदर जबरदस्ती आया, मैंने मना करा था, डंडा लेके भी मैं गई लेकिन नहीं आए। उन लोगों ने जोर जबरदस्ती करने, धक्का लगा के और अंदर घुस गए, फिर जोर जबरदस्ती करने, इतने में ये उठ गए। उसके बाद में ये ना हम दोनों को मारने कूटने लग गए। मेरे 3 सर में मारा है, 3 चोटें आई है खतरनाक, और पेट में लात की मारी है। पुलिस थाने पे गई क्या? हाँ, थाने में गई थी, थाने वाले ने मैंने रिपोर्ट लिखी, लेकिन वहाँ पे है ना 1 मिनट, वहाँ पे लिखी मैंने है ना, वहाँ से विषय महोदय लिखा, और फिर है ना पुलिस वालों ने ऐसे बोला कि आप है ना मेडिकल करवा के आओ। फिर वहाँ से ना मेरा कागज ले लिया वहाँ से। हाँ, मैं चाहती हूँ उनको फंसाना चाहती हूँ, FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ।